चलो आज शुरू करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज हम लोग कैंडल के बारे में जानेंगे। कल हमने बेसिक पार्ट पढ़ा था, पार्ट वन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग शेयर मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस पार्ट चल रहा है, अभी सीरीज चल रहा है। पहला पार्ट बेसिक वाला जो पार्ट है वो मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिया था। इस वाले क्लास में हम लोग करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। ये जो कैंडल बन रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज पूरा डिटेल में। सिर्फ और सिर्फ कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेड और ग्रीन वाला जो बन रहा है कैंडल, सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। कैसे क्या, कैसे कब हमें पता चलेगा ट्रेड कब लेना है, इस कैंडल के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना है, कब लेना है, क्या सेफ है या रिस्क है या हम लोगों को नुकसान हो सकता है, ये सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूं मैं सुबह मॉर्निंग में, तो उसका भी वीडियो लिंक पे दे दूंगा मैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे ट्रेड में लेता हूँ, किस तरह से प्रॉफिट अर्न होता है, कितना होता है, लॉस भी होता है, वो सारे डिटेल आपको पता चल जाएगा। जो बिगिनर्स ट्रेडर है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, उनको सीखने में, समझने में कि कैसे ट्रेड लेना होता है ना डिटेल में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कैंडल के बारे में। तो ये है कैंडल, इस तरह से होता है, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। ग्रीन को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, है ना। और जो रेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल स्टिक। रेड मतलब बियरिश, यानी रेड का मतलब नीचे जाएगा और ग्रीन का मतलब ऊपर जाएगा, बुलिश। ग्रीन मतलब बुलिश और रेड मतलब बियरिश, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो विक है, ये इसको विक बोलते हैं या शेडो बोलते हैं ना। विक, विक बोलते हैं या शेडो बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे लिखूँ, टेक्स्ट आएगा क्या। हाँ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे विक, ये होता है विक, ये बोलते हैं विक। और शेडो, एस ये बोलते हैं इसको। जो ठुड्डी होता है ना, ये वाला आ गया। ये वाले पार्ट को, ये जो इसका ठुड्डी है ना, ये वाला पार्ट को, इसको वीक बोलते हैं या शेडो बोलते हैं। तो ये जो वीक है ये दोनों तरफ, यानी ऊपर या नीचे दोनों तरफ भी हो सकता है, या सिर्फ ऊपर भी ऊपर हो सकता है, या फिर नीचे हो सकता है, या फिर थोड़ा छोटा बन सकता है, या फिर थोड़ा लंबा भी बन सकता है वीक, है ना। यह भी समझेंगे इसका क्या मतलब होता है, कैसे क्या है। तो जो ये वाला वीक जहां से ये सबसे ऊपर पहुंचा इसको बोलते हैं हाई पॉइंट, ये वाला हाई। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट बना इसको लो बोलते हैं। मतलब वीक जहां तक जाएगा ऊपर उसको हाई, और नीचे जहां तक जाएगा वीक या बॉडी उसको लो बोलेंगे। और ये बॉडी, ये इसका शरीर है, मतलब ये समझ लो कि इसका ऊपर का वो है, ये जो है ये बॉडी, मान लो इसको बॉडी बोलते हैं। तो ये उसका क्लोजिंग है यहाँ पे और इसका ओपनिंग है यहाँ पे, है ना, ये बुलिश का। और बियरिश का तो इसका जस्ट ऑपोजिट है। बियरिश का क्या होता है, ओपन ऊपर होता है और उसका क्लोजिंग नीचे होता है। और जो ग्रीन होता है बुलिश का, उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। तो बस ये अंतर है दोनों के बीच, दोनों कैंडल के बीच में। अभी मैं समझाता हूँ ये कैसे बनता है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मान लो एक कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हुआ है ना, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मान लो यहाँ से स्टार्ट होते होते ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे बंद हो गया कैंडल, यहाँ पे क्लोज हो गया ये, यानी क्लोज। और यहाँ पे है ओपन। तो देखो ओपन, इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, यानी ये कैसा कैंडल बनेगा, ये ग्रीन कैंडल बनेगा। ये वाला, ये वाला ग्रीन कैंडल बनेगा ये।
यहाँ पे ग्रीन कलर मिल गया। चलो ये ले लेता हूँ। मतलब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनेगा ऐसा, अगर ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ। और अभी ये दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अभी दूसरा सिनेरियो, जैसे यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुआ। अब ये कैंडल ने क्या किया, ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर गया, लेकिन यहाँ तक जाके फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल ने क्या किया, तो इस कैंडल ने क्या किया है, तो इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दी और इसने ओपन यहाँ पे की। तो ये कैसा कैंडल बनेगा, तो ये किस तरह का कैंडल बनेगा, ये नीचे क्लोज ऊपर ओपन, यानी ये वाला लाल वाला ना रेड कैंडल बनेगा ये। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये आपका बनेगा रेड कैंडल, है ना, ये बनेगा रेड कैंडल। क्यों, क्योंकि उसका जो ओपन है ऊपर है और क्लोज जो है नीचे है। और ये ग्रीन कैंडल क्यों है, ये ग्रीन इसलिए क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है वो ऊपर है और ओपन नीचे है। जैसे यहाँ पे क्लोज ऊपर और ओपन नीचे, और रेड का क्या, ओपन ऊपर क्लोज नीचे। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में और समझेंगे। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस कैंडल को, ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एक कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहाँ पे ये कैंडल ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है ना, जो बायर्स है वो स्ट्रांग है। मतलब दो चीज होता है ना, एक बायर्स होता है, एक सेलर होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। बायर्स होता है एंड सेलर्स होता है। जब बायर्स स्ट्रांग होता है मार्केट में, तो मार्केट ऊपर जाता है ऐसे ग्रीन कैंडल बना के। और जब सेलर ज्यादा मजबूत होता है तो मार्केट को नीचे लाता है ऐसे रेड कैंडल बना के। तो यही होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुआ और इस कैंडल को सोच लो, मान लो कि बायर्स ने ऊपर ले गया, बायर्स ऊपर ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, यहाँ तक ले गया। लेकिन यहाँ से अचानक क्या हुआ, सेलर्स आ गया मार्केट में, बहुत तेजी से सेल करने लगे लोग। मान लो कुछ भी हुआ, लोगों ने सेल करने लगे, प्रॉफिट बुकिंग करने लगे ना, सेल करते करते इसको यहाँ तक ले आया, यहाँ पे क्लोज करा दिया। ये कैंडल ऊपर तो गया यहाँ तक, है ना, यहाँ तक गया, लेकिन इसको सेलर्स ने नीचे डोमिनेट करके यहाँ नीचे लाया, नीचे ला के यहाँ पे क्लोज कराया, ये इस तरह से। मतलब ये कैंडल बना इस तरह से, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे इसका हाई। यहाँ पे हाई क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ तक गया है। और इसका लो कहाँ पे होगा, इसका लो यही होगा, जहाँ पे ओपन है वहीं पे इसका लो होगा, ओपन इक्वल टू लो। समझ में आया। तो ये जो है ये ग्रीन कैंडल होगा। अब दूसरा कैंडल, अब दूसरा समझते हैं। एक कैंडल मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन जब हुआ तो इस कैंडल को बायर्स मार्केट में स्ट्रांग था, तो बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर ले गया, इतना ले गया। लेकिन अचानक मार्केट में सेलर्स आया, आके फिर नीचे ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, नीचे लाया यहाँ तक, यहाँ तक सेलर्स ने नीचे ले गया। लेकिन सेलर्स यहाँ तक लेके आने के बाद बायर्स आ गए स्ट्रांग, मार्केट में अचानक बायर्स आ गए, लोग बाय करने लगे। ये समझ लो कि जब लोग ज्यादा बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ज्यादा सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोग ज्यादा बाय करने लगे, बाय करते करते कैंडल यहाँ तक आके क्लोज हो गया, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब ये किस तरह का कैंडल बनेगा, अब ये रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि रेड कैंडल का जो डेफिनेशन क्या है, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है ना। तो ये कैंडल कैसा बना, एक कैंडल बना इस तरह से, और ये बनेगा रेड कैंडल।
ये रेड कैंडल बनेगा और ये कैंडल बनेगा ब्लू, ओपन नीचे क्लोज ऊपर। अब इस कैंडल में इसका हाई कहाँ होगा, इसका हाई यहाँ पे होगा। अब इसका लो कहाँ पे होगा, इसका लो यहाँ पे होगा, लो, और ये हाई। तो इस तरह से बनता है कैंडल, है ना। और भी समझाता हूँ एग्जांपल देके, हर तरीके हर एंगल कवर करेंगे हम लोग, पूरा सिखा देंगे आप लोगों को डिटेल में। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो इसको। ये समझ में आ गया तो फिर समझ लो ऑलमोस्ट 30% डन हो गया ट्रेडिंग में। बाकी उसके बाद तो सब लॉजिक का खेल है, अपना अपना सेटअप होता है, यही मेन होता है। अभी मान लो यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इस कैंडल को अभी किस तरह का बनाए, इस कैंडल को नीचे ले गया। मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग था तो इस कैंडल को नीचे ले गया, नीचे ले गया, इतना नीचे लेके आया, है ना। इतना नीचे लेके आने के बाद अचानक मार्केट में बायर्स आने लगे, फिर बायर्स आके इसको ऊपर उठा के ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, यहाँ तक ले गया। अब यहाँ तक लेके फिर यहीं पे क्लोज करा दिया इसको, यहीं पे क्लोज हो गया। मतलब ये नीचे गया लेकिन सेलर से नीचे लाया, लेकिन बायर्स क्या किया, इसको ऊपर उठा के उठा के उठा के, बायर स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे आके कैंडल को क्लोज करा दिया। तो ये कैंडल अभी इस तरीके का बना। अब ये कैंडल कैसा होगा, ग्रीन होगा, ओपन और क्लोज ऊपर, है ना, ये ग्रीन होगा। अब इसका हाई और लो कहाँ होगा, इसका हाई होगा, इसका लो होगा यहाँ पे, और इसका हाई होगा यहाँ पे, क्योंकि यही इसका हाईएस्ट जो पॉइंट है ना, जहाँ पे इसने गया, जहां तक ये गया हाई पॉइंट, इसका हाई पॉइंट यही है। तो इसका क्या होगा, हाई इक्वल टू क्लोज, यही होगा। कितने टाइप का कैंडल हो सकता है, अगर आप मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, कितने तरीके का कैंडल हो सकता है। एक तो इस तरीके का हो सकता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक कैंडल ऐसा हो सकता है जो दोनों तरफ वीक है ना। एक कैंडल ऐसा हो सकता है जो सिर्फ ऊपर वीक है। एक कैंडल ऐसा हो सकता है जो सिर्फ नीचे वीक है। एक कैंडल ऐसा हो सकता है जो नीचे बहुत ज्यादा लंबा वीक है और ऊपर छोटा सा वीक है, छोटा सा। और किस तरीके, और क्या क्या हो सकता है कैंडल में, एक ऐसे भी हो सकता है जिसमें कोई वीक ही ना हो, है ना, इस कैंडल में वीक ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और किस तरह के हो सकता है, दोनों तरफ वीक हो गए, ऊपर हो गए, नीचे हो गए, ये हो गया। और एक इस तरीके का भी हो सकता है, कैंडल है ऊपर बहुत लंबा वीक है और नीचे थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा, बस ऐसा भी हो सकता है। तो ये कितने, तीन तीन, ये 6 टाइप का कैंडल है मान लो, इस इतना टाइप का कैंडल बन सकता है। अब इसी कैंडल में हम लोग समझे, ये वाला इसी कैंडल में हम लोग समझते हैं ये क्यों, ये वीक जो लंबा बड़ा क्यों होता है, तो पता ही है, क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये यहाँ तक नीचे गया, इसीलिए वीक इसका लंबा। क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, इसलिए लो पॉइंट इसका ज्यादा है। सेलर्स ने ज्यादा नीचे ले आया मार्केट को, फिर बायर्स आए, फिर उसको ऊपर उठा के यहाँ पे क्लोज करा दिया, थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ क्लोज करा दिया। मतलब कैंडल कैसा बना होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ ओपन, फिर क्या किया, सेलर्स ने इसको नीचे ले गया, नीचे ले गया, नीचे ले गया, फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स आके कैंडल को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, फिर ऊपर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे सेलर फिर आ गया, सेलर आके थोड़ा सा सेलर आया, फिर इसको यहाँ पे क्लोज करा दिया। मतलब ऊपर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेलर आया और उसको यहाँ पे क्लोज करा दिया। तो इसका हाई पॉइंट कहाँ, हाई इसका यहाँ पे, लो इसका यहाँ पे, और इसका ये इसका बॉडी है, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, यानी ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल है। आप देखो इसका वीक नीचे बहुत लंबा है, ये वाला वीक, ये वीक बहुत लंबा है नीचे। इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर नीचे का वीक ज्यादा लंबा है, इसका बॉडी का ऑलमोस्ट देखो 50%, यानी ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट 50% तो इसका वीक है, वीक, इसका वीक और इसका ये बॉडी। तो
तो ये जो बॉडी है और ये जो वीक है, ये ऑलमोस्ट सेम सेम है, 50-50 है। यानी जितना बॉडी है उसमें उतना वीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडल में बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। यानी बायर्स का वो क्या है, बायर्स का धर्म है कि मार्केट को ऊपर ले जाना, ऐसे ऊपर ले जाना। ये होता है बायर्स, बायर्स का काम ही ऊपर ले जाना। और सेलर क्या करेगा, सेलर चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए। जितना जितना नीचे जाएगा उतना सेलर के लिए अच्छा है ना। जितना ऊपर जाएगा बायर्स के लिए अच्छा है, बायर्स को फायदा फायदा रहेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। अभी और डिटेल में समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूंगा। आप और एक टाइप का कैंडल इस तरह का मान लो। चलो यहाँ पे ओपन है। अब जब कैंडल ओपन हुआ तो बायर्स आया, बायर्स आके उसको ऊपर ले गया, इतना ले गए, ज्यादा नहीं, इतना बायर्स ऊपर ले गए। फिर अचानक से सेलर ज्यादा हावी हो गया, सेलर आ गए, बहुत ज्यादा सेलर आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, दूसरे टाइप का बनाते हैं इसको, तो भी समझ पाएगा। तो ये यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा बायर आया, इतना ही ले गए थोड़ा सा, फिर सेलर आ गए, आगे आगे आगे, सेलर आ गए, सेलर ने यहाँ क्लोज करा दिया। अब कैंडल कैसा है, रेड बनेगा। ये रेड बनेगा, यानी कैंडल कैसा बना, ये कैंडल बना है ऐसा। इसका जो वीक है बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो बॉडी है ये बहुत बड़ा है। मतलब ओनली 10% इसका वीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉडी है, ये वाला पार्ट, ये जो बॉडी है, ये जो रेड रेड कैंडल है, ये ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। इसका बॉडी ज्यादा मजबूत है। जिसका शरीर ज्यादा बड़ा है ना, वो ज्यादा ताकतवर होता है इंसान में भी, है ना। एक पतला सा सूखा सा इंसान और एक बड़ा सा इंसान के साथ लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा ना। तो यही है, इसका बॉडी जो है बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। यानी अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो समझो मार्केट नीचे जाने का क्षमता रखता है, उस दौरान मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे लाइव ये जब कैंडल में समझा के खत्म कर दूंगा तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, है ना। ये जो लाल लाल जो कैंडल बन रहा है ना, कैसे क्या, तो ये मैं समझाऊंगा। अभी पहले कैंडल वाला पार्ट खत्म कर लो, ये जो टाइप्स वगैरह खत्म कर लो, ठीक है। अगर बॉडी ज्यादा बड़ा होगा, एटलीस्ट बॉडी कितना होना चाहिए, 70% अगर हो तो हम लोग कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर 70% बॉडी होगा तो किसी भी कैंडल का, रेड हो या ब्लू, अगर 70% बॉडी होगा तो हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग कैंडल मान सकते हैं। यहाँ पे कितना परसेंट बॉडी होगा, मुझे लगता है यहाँ पे 15% इधर वीक होगा, इधर 15% होगा, तो 30% चले गए, और ये 70% बॉडी है, यानी ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, स्ट्रॉन्ग बियरिश। ये भी ऐसे ही 15% और नीचे 15%। ये पता चलता है ना हमें, ये कैंडल का, ये देखो, ये पूरा एक कैंडल है, इसका ये माप लो, आंखों से पता चलता है ना। इसका बॉडी लगभग 70% है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर मान लो ना आप, ये कैंडल है, ये इसका बॉडी है, इसका वीक सिर्फ इतना सा है, छोटा सा, तो क्या लगता है इसका बॉडी कितना परसेंट होगा, मुझे लगता है 10% इसका वीक होगा और 90% इसका बॉडी होगा, है ना, यही तो होगा। 10% इसका वीक होगा, यहाँ पे 10% ये वाला, इसका वीक 10% होगा, लेकिन बॉडी 90% होगा इसका, यानी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है।
ये कोई भी हो, रेड या ब्लू, मैं किसी दोनों के लिए बोल रहा हूँ, रेड या ग्रीन है ना, दोनों कैंडल के लिए बोल रहा हूँ। अगर बॉडी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो वो कैंडल स्ट्रांग होगा। अगर वो रेड कैंडल होगा तो मार्केट को नीचे ले जाने का क्षमता ज्यादा होगा, और अगर वो ग्रीन कैंडल होगा स्ट्रांग तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने का क्षमता ज्यादा होगा उसका। तो कहने का मतलब यह है। अब मैं और एक चीज समझा देता हूँ इस कैंडल में, एक और एक चीज वीक के बारे में बता देता हूँ। वीक जो होता है उससे भी फर्क पड़ता है, उससे हमें क्या पता चलता है, उसके भी जो कैंडल का वीक होता है उससे हमें क्या पता चलता है, ये मैं बता देता हूँ अभी ना। अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो वीडियो एक दो बार तीन बार देख लेना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, है ना, कोई जल्दबाजी मत करना। ये कैंडल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना कि इसको अच्छे से समझे, है ना। मैंने कोशिश की कि हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि आपको समझ में आ जाए। डिटेल से डिटेल में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की यहाँ पे, पूरे एकदम बेसिक बच्चों की तरह, है ना। अभी वीक की बात करते हैं। मान लो एक कैंडल है यहाँ पे, मान लो ये एक कैंडल है। ड्राइंग थोड़ा मेरा अच्छा नहीं है, माफ कर देना भाई। इसका वीक अगर ये बहुत बड़ा वीक है, ये बियरिश कैंडल है, ठीक है, सब रेड कैंडल है। इसका वीक इतना है, और इसका तो ऊपर वीक ही नहीं है, ये थोड़ा सा है, और इसका नीचे वीक बहुत लंबा है। और ये वाला जो कैंडल है इसका ऊपर थोड़ा सा वीक है, नीचे थोड़ा सा वीक है, वीक है, वीक 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 वीक। अब ये सारे जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है। मैं ये रेड कैंडल के लिए समझा रहा हूँ, रेड। ठीक है, बियरिश कैंडल है, लिख देता हूँ मैं बियरिश। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो कैंडल है ये वाला, इसका देखो ऊपर से वीक बहुत ज्यादा है, बड़ा है वीक। इसका वीक कितना होगा? एटलीस्ट 50% वीक होगा इसका। अच्छे से समझना ये चीज है ना। और इसका जो बॉडी है ये 50% होगा। तो इस कैंडल में क्या लगता है, रेड कैंडल का धर्म क्या है? मार्केट को नीचे ले जाना। अब देखो इसका ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर है मार्केट को नीचे ले जाने का, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये मार्केट को नीचे ले जाने का क्षमता बहुत अच्छा है इसका। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कैंडल ये कैसे बना होगा, ये कैंडल कैसे बना होगा, ये कैंडल ऐसे बना होगा। यहाँ पे ओपन हुआ होगा, यहाँ पे बायर्स आया होगा, आया होगा, आया होगा, लेकिन सेलर्स इतना मजबूत थे कि इसको इतना तक ले आया सेलर्स ने, ऐसे। और यहाँ पे क्लोज करा दिया। ये क्या कर रहा हूँ, इसका ओपन यहाँ पे है, इसका क्लोज यहाँ पे। रेड कैंडल है ना, फिर से करता हूँ। तो मान लो इसका इसका ओपन यहाँ पे है, इसको बायर्स ने ऊपर ले गया, यहाँ से बायर्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने का, ले गया ले गया, लेकिन सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो सेलर्स ने इसको यहाँ तक ले आया ऐसे, और यहाँ पे क्लोज करा दिया, और इसका हाई पॉइंट ये। तो देखो ये 50% और ये बॉडी 50%। और ये नीचे क्यों आया? कौन लाया इसको? इसको नीचे लाया सेलर्स ने, इसको सेलर्स ने नीचे लाया, और ये बॉडी भी सेलर्स का ही है, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो मान लो मार्केट नीचे जाने का क्षमता ज्यादा रहेगा। अब ये वाला कैंडल ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर से, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंडल ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थोड़ा छोटा सा वीक है। अगर रेड कैंडल हो ना, अगर इसका ऊपर वीक है, अगर रेड कैंडल हो उसके ऊपर वीक बड़ा हो या वीक छोटा हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो कैंडल स्ट्रॉन्ग ही है। अगर ऊपर से वीक अगर ज्यादा बड़ा हो
इस तरीके का अगर विक ज्यादा लंबा हो तो इससे ये समझ में आता है कि सेलर ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए उसको जब बायर उसको ऊपर ले गए थे तो उनको खींच के नीचे ले आया। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि सेलर्स बहुत ताकतवर है। अब यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा बायर्स थे, तो फिर सेलर्स आ गए और सेलर्स आके फिर इसको नीचे धकेल के ले आया। यानी ये भी स्ट्रांग है, ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, और उसका वीक कितना 10% होगा। पर ये वाला ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि बायर्स यहाँ पे थे लेकिन बायर्स को खींच के नीचे ले आया। इससे ये पता चलता है। और यहाँ पे ये भी स्ट्रांग है, और ये वाला थोड़ा सा ये भी स्ट्रांग ही है बट नीचे से वीक है ना। ये नीचे से वीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है? बायर्स यहाँ पे थोड़ा तो है, स्ट्रांग तो नहीं बट थोड़ा तो है। इसको कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए इस वाले कैंडल को। ये वाला कैंडल में समझा देता हूँ ये कैसे हुआ। ये वाला कैंडल में समझा देता हूँ ये कैसे हुआ होगा। यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे सेलर ही थे, पहले से सेलर स्ट्रांग थे तो नीचे ले आया, लेकिन थोड़ा सा बायर आया और इसको यहाँ पे क्लोज करा दिया, यहाँ पे क्लोज करा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा बायर है, 10% जो है बायर्स थे। 10% बायर्स ने कोशिश करी कि इसको ऊपर ले जाए, बट थोड़ा बहुत बायर्स ही सही, लेकिन बायर्स है तो ना, आया तो ना यहाँ पे, कोशिश तो करी ऊपर ले जाने की। इसका मतलब ये कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये दोनों स्ट्रांग है। ये भी स्ट्रांग ही है बट उतना नहीं है इन दोनों के कंपैरिजन में। ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग तो है बट उतना नहीं, क्योंकि इसका नीचे वीक है, वीक। और ये वाला देखो, ये वाला तो और जबरदस्त है और मजा आएगा इसमें। ये वाला कैंडल तो सबसे बेस्ट कैंडल है, ये वाला। इसका वीक नीचे से काफी लंबा था ना ये वाला। अब इसको मैं समझा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स यहाँ पे आए, लेकिन अचानक बायर्स आ गए। बायर्स आके ने इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज करा दिया। यहाँ पे देखो ये 50% और ये बॉडी 50%। ये रेड कैंडल है ये वाला, लेकिन ये ऊपर 50% गया कैसे? ये बायर्स ने ले गया ऊपर, बायर्स। इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ये कि ये कैंडल वीक है, वीक, कमजोर। क्योंकि यहाँ पे 50% बायर्स है भाई, इसको ऊपर ले जाने 50% ऊपर ले गए बायर्स, समझ रहे हो? यानी खतरनाक मुकाबला है यहाँ, 50-50 का मुकाबला है यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में। यानी ये कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है। यानी इसके बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। तो ये कैंडल ये बताता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कैंडल है। और ये वाला तो दोनों तरफ वीक बता दिया मैंने। ऊपर थोड़ा सा और नीचे थोड़ा सा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। और ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। देखो इसका दोनों तरफ वीक है, इधर भी और इधर भी 10% का होगा, इधर भी 10% का वीक है, लेकिन बॉडी कितना है? 50% है। इसका दोनों तरफ वीक जो है वो इक्वल वीक है। यानी नीचे बायर्स आए, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश की, और ऊपर भी जो है बायर्स कोशिश करी, बट सेलर आके फिर उसको नीचे ले आया। मतलब इसमें ये कैंडल स्ट्रांग ही बोल सकते हैं, ज्यादा वीक तो नहीं है, क्योंकि इसका जो वीक है वो बहुत कम है, छोटा छोटा वीक है। 10% वीक ज्यादा मैटर नहीं करता, इसमें तो चलता है। 10% वीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर 30% से ज्यादा अगर वीक बड़ा हो गया तो समझ लो कि वो कैंडल वीक हो गए, कमजोर हो गए। एटलीस्ट 20% से बड़ा होना पड़ेगा एक कैंडल को, तभी जाके वो कैंडल स्ट्रांग माना जाएगा। तो ये सारे जो 1 2 3 4 ये 5 तरीके का कैंडल होता है इसमें, बियरिश कैंडल में। और सेम ऐसे ही बुलिश में भी ऐसे ही होता है, 5 तरीके का। मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
सेम इसका ऑपोजिट ऑपोजिट ही है, समझ लेना आप लोग। मैं ड्रॉ कर देता हूँ बस, है ना, बाकी आप लोग समझ जाओगे। अब बियरिश कैंडल में क्या क्या हो सकता है? एक तो एक बियरिश कैंडल ऐसे हो सकता है, एक बियरिश कैंडल ऐसे हो सकता है, एक बियरिश कैंडल ऐसे हो सकता है, एक बियरिश कैंडल ऐसे हो सकता है जिसका वीक ही नहीं है। आज किसी का अगर वीक नहीं है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गेस्ट, रेड में भी और ग्रीन में भी, है ना। और अभी हो गया क्या ये, और एक ऐसा दे दो, ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। अब देखो, जो ग्रीन कैंडल है उसका धर्म क्या है कि उसको ऊपर जाना है, ग्रीन कैंडल को, यानी ग्रीन कैंडल ऊपर जाना है, बुलिश। अगर बुलिश कैंडल के ऊपर की तरफ ज्यादा लंबा वीक है, ये 50%, यानी ये कमजोर है, वीक कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा डोमिनेटिंग है, डोमिनेंट है। इसको सेलर ने यहाँ तक लिया है, बायर्स ने यहाँ तक ले जाने की कोशिश करी, बट सेलर्स ने 50% नीचे ले आया इस कैंडल को। इसका मतलब ये वीक कैंडल है, वीक, बहुत कमजोर। इसके बाद मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। ये ग्रीन कैंडल है सब, है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन। तो ये वाला हो गया। अब ये वाला, इस वाले कैंडल में देखो, ये वाले कैंडल, ये वाले कैंडल के क्या हुआ इसका, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलर ने इसको नीचे ले आया, नीचे ले आया, बट यहाँ पे बायर आ गए, बायर आके इसको ऊपर लेके यहाँ पे क्लोज करा दिया, यहाँ पे क्लोज करा दिया। तो नीचे की तरफ 50%, ऊपर 50%। लेकिन ये ऊपर गया क्यों? बायर्स की वजह से। यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे सेलर ने कोशिश तो करी कि मार्केट को नीचे ले जाए, लेकिन नहीं ले जा पाया। बायर आके फिर इसको उठा के फिर यहाँ तक ले आया। इसका मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। और अगर दोनों तरफ, अगर जिसका वीक ही नहीं है, दोनों तरफ वीक नहीं है, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, स्ट्रॉन्गेस्ट, रेड में भी और ग्रीन में भी। इसका तो ऊपर ज्यादा लंबा वीक है और नीचे थोड़ा सा वीक है, मतलब ये भी थोड़ा सा कमजोर है, ये थोड़ा सा, ये भी कमजोर है। इसके बाद मार्केट नीचे जाने का चांसेस है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिए। अब थोड़ा ऊपर से ऐसे टाइप्स बता देता हूँ, बाकी लगभग हो गए। देखो, अभी कुछ टाइप्स, तीन तीन टाइप्स का मेन कैंडल होता है। एक कैंडल ऐसा होता है, इसका बॉडी ओपन और क्लोज, एक मतलब छोटा सा बॉडी होता है, उससे जहां पे ओपन होता है यहीं पे क्लोज होता है, और वीक बहुत लंबा है, तो इसको कहते हैं डोजी, डोजी, यानी ये ऐसे। इसका बॉडी बहुत छोटा सा होता है, ओपन यहीं पे ओपन हुआ, मतलब एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको सेलर ने नीचे ले आए, फिर बायर आए, फिर यहीं पे क्लोज करा दिया इसको, यहीं पे क्लोज। ये ओपन यहाँ पे हो या क्लोज यहाँ पे हो, या ओपन यहाँ पे या क्लोज नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेड हो या ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये डोजी तो डोजी ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ साफ दिख रहा है ना, ऊपर 50% सेलर बैठा हुआ है, नीचे 50% बायर बैठा हुआ है। तो मार्केट किधर जाएगा? कहीं भी नहीं, मार्केट को पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाना है। तो इसको कहते हैं इनडिसीशन, यानी कोई डिसाइड नहीं ले सकते, इनडिसीशन कैंडल। मार्केट को कहाँ जाना है नहीं पता, तो ये होता है डिसीजन कैंडल।
यार ये ठीक है। तो ये होता है डोजी, ये वाला कैंडल, इसकी बात कर रहा था, डोजी इनविजिशन। ये ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ये वीक, थोड़ा ऊपर, ऊपर थोड़ा छोटा वीक और नीचे बड़ा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऊपर बड़ा वीक और नीचे थोड़ा कम। या फिर दोनों बराबर, दोनों इक्वल वीक भी हो सकता है दोनों तरफ। ये तो बॉडी है ना, छोटा सा बॉडी है, बॉडी मतलब एक लाइन की तरह ही होगा, छोटा सा। तो ये होता है डोजी, ये वाला, ये सब डोजी है। इस तरह का भी हो सकता है, ऊपर ऊपर छोटा सा वीक है और नीचे ज्यादा लंबा वीक है, पर ये डोजी कहलाएगा, सब डोजी है ना। ये और ये सेम नहीं है, नॉट सेम। ये डोजी है, यानी बॉडी एकदम कम, यहाँ पे थोड़ा तो बॉडी है ना, ये थोड़ा बहुत तो है। इसको भी डोजी बोलेंगे, बट इतना नहीं, ये परफेक्ट डोजी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये हैमर, ये सब अभी समझेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी देखो कैंडल का जो बेसिक है, कैंडल कैसे बनता है, और कैंडल कितने टाइप का हो सकता है, मतलब इसका वीक, ऊपर ज्यादा नीचे कम दोनों तरफ, ये सब तो मैंने समझा दिया। इस पार्ट में मैंने बेसिक कैंडल का जो बेसिक चीज है वो अच्छे से समझा दिया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैंडल का जो वो है, ये हैमर क्या होता है, हैमर कैसे काम करते हैं, स्पिनिंग टूल ये कैसे बनता है, ये हैमर कैसे बनता है, ये क्या होता है, हम लोग इतना टाइप नहीं पढ़ेंगे, इतना कभी याद नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे इतना सारा कैंडल, ये किसी को याद नहीं रहने वाले, ये इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग। मेन तो ये है, ये अगर समझ में आ गया तो मतलब कैंडल का 90% तुम्हें समझ में आ गया, जो मैंने यहाँ पे समझा है। इसीलिए मैंने इसमें सबसे ज्यादा टाइम लिया इसको समझाने में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो बाकी ये सब कैंडल तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो टाइम पास है। इतना सारा याद ही नहीं रखना होता है, बस तीन ही कैंडल याद रखना है, 3 कैंडल ओनली। अगर 3 कैंडल तुम अच्छे से समझ गए तो बस, फिर तो तुम्हें ये पूरा चार्ट रीडिंग आ जाएगा। ये वाला चार्ट तो में रीडिंग आ जाएगा फिर तो। ये कैसे बन रहे पूरा तुम्हें रीडिंग आ जाएगा, तो चार्ट रीडिंग आ जाएगा। ठीक है। ये ऐसा देखो, यहाँ पे भी दो जी है, ये है, तो ये आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैंडल खत्म कर देंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। तो पूरा अच्छे से समझेंगे कैंडल, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कैंडल वाला पार्ट बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना। कैंडल ही मेन है भाई, यही बेस है, यही फाउंडेशन है। अगर इसमें स्किप कर गए तो समझ लो ट्रेडिंग सीखना ही बेकार है, फिर तो क्या सीखोगे। लाइव चार्ट में बैठे हुए घंटों कुछ समझ में नहीं आएगा, कैंडल बनता जाएगा और बैठे रहोगे और ताकते रहोगे, क्या हुआ, समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में, अगले पार्ट में फिर बाकी कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।